मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित को हल कीजिए। भाग ए है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा माने जोड़ो 7 है। मतलब दुगने में और जमा करो 7। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक दिए हैं 87 है, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक कितने हैं? तो यहाँ पर आपको अज्ञात राशि सीधे पता है प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है। तो आप मान लेंगे कि माना न्यूनतम अंक बराबर x। इस प्रश्न को आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि प्रश्न संख्या 3 आपके अभ्यास के लिए छोड़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 के आधार पर ही प्रश्न संख्या 3 के प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से हर एक चीज़ देखिए। देखो, हमें इसमें अज्ञात राशि क्या थी? न्यूनतम अंक नहीं पता थे, तो अज्ञात राशि होगी न्यूनतम अंक, उसको हमने मान लिया x। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में जो कहा गया है उसके हिसाब से हम गणित की भाषा में उसे लिखेंगे जो हमें बोला गया है। कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा है। तो अधिकतम अंक बराबर कितने हैं? अधिकतम अंक बराबर 2 गुणा न्यूनतम अंक जमा 7 बराबर 2x धन 7, इसको लिख सकते हैं। और प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं, और अधिकतम अंक इतने भी हैं और अधिकतम अंक 87 भी हैं, तो इसीलिए 2x धन 7 बराबर 87। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? 7 का विलोप करेंगे। कैसे? धन 7 है तो हम इसकी जगह ऋण 7 लाएंगे। तो 2x धन 7 ऋण 7 बराबर 87 ऋण 7। क्योंकि धन 7 है, हम जो कर रहे हैं ऋण 7 को घटा रहे हैं, तो दोनों पक्षों में 7 घटाने पर तो 7 से 7 0 हो गया, तो बचा आपके पास 2x बराबर 87 में से 7 80। अभी भी आपके चर संख्या के साथ 2 गुणा हुआ है, तो अब इस 2 का भी हम विलोप करेंगे। किस प्रकार? गुणा हुआ है तो हम 2 का भाग दे देंगे। तो 2x बटे 2 बराबर 80 बटे 2। तो अब क्या किया? दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दिया। दो से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा x बराबर 2 से 2 चक्को 8 शून्य का शून्य, तो x बराबर क्या हो गया? 40। तो न्यूनतम अंक जो हमें बताना था, न्यूनतम अंक उस कक्षा में कितना प्राप्त हुआ? 40। ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 2 का बी भाग है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 45 अंश है, 40 अंश है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं आधार कोण। क्योंकि 2 भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, तो उन भुजाओं के ही सम्मुख जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, और बराबर कोण को आधार कोण कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज में। तो ये दोनों कोण बराबर हैं, और ये कहा जाता है शीर्ष कोण। इसको ABC, ये कोई त्रिभुज है जो समद्विबाहु है, तो A को हम शीर्ष कोण कहते हैं, जहाँ पर दोनों बराबर भुजाएं AB और AC बराबर भुजाएं हैं, ये दोनों जहाँ पर मिलती हैं उस सिरे को कहा जाता है शीर्ष कोण, उस सिरे पर बनने वाले कोण को। तो इस त्रिभुज का हमें आधार कोण पता करना है, ये हमें नहीं पता है, हम इसको x मानेंगे। तो ये भी कितना हो जाएगा? x, और ये आपको दिया है कितना? 40 अंश।
अब इस त्रिभुज के तीनों कोणों के लिए एक नियम है कि इन तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें आधार कोण नहीं पता, तो माना आधार कोण बराबर लिखेंगे x अंश, तो दोनों x अंश के हो गए। त्रिभुज ABC हमने चित्र बना लिया। ABC में कोण A धन कोण B धन कोण C, तीन कोणों को मिलाओगे तो आप जोड़ के कितना आपको मिलेगा, 180 अंश। तो A कितना है, 40 अंश, धन B कितना है, x, धन C भी कितना है, x अंश, तो कितना हो गया, 180 अंश। तो अब अभी हम अंश हटा देते हैं सभी में से, अब अभी सभी में से अंश हटा देते हैं, हमें हल करना है। x और x मिलके हो गए 2x और धन 40 बराबर 180। इस लाइन में हमने सभी में से अंश हटा दी, तो यह एक सरल समीकरण है। तो सर्वप्रथम हम 40 को कैसे हटाएंगे, 40 ये वाला 40 समझ लीजिए, और हम ऋण 40 अपनी ओर से कर रहे हैं, उसके बाद धन 2x। क्यों कर रहे हैं ऋण 40, जिससे कि 40 का विलोप हो जाए और पृथक हो जाए हमारा चर धीरे धीरे। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 40 घटा दिया, तो दोनों पक्षों में से 40 घटाने पर ये आपको प्राप्त हो गया। अब ये 40 और धन 40 और ऋण 40 शून्य हो गया, तो 2x बराबर बचा 180 में से 40 घटाएंगे तो 140। अभी भी x के साथ 2 गुणा में है, तो हम इस 2 को भी हटा देते हैं, तो हमारा चर पृथक हो जाएगा। तो 2x बटे 2 बराबर 140 बटे 2। क्या किया, दोनों पक्षों में 2 का भाग दिया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा x बराबर 2 से 2 सत्ते 14, शून्य का शून्य, तो x बराबर कितना हो गया, 70। तो आधार कोण हमसे पूछे हैं और दोनों आधार कोण बराबर होते हैं, ऐसा प्रश्न में भी लिखा है। आधार कोण बराबर हो गए 70 अंश, 70 अंश के। तो ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 2 का सी भाग है, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक, दोहरा शतक का मतलब 200, दोहरा शतक 200 से 2 रन कम हैं। प्रत्येक ने कितने रन बनाए। अब देखो, सचिन ने जितने रन बनाए उनकी संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। तो हम सबसे पहले यहां पर मान लेंगे कि राहुल के रनों की संख्या मान लेते हैं। राहुल के रनों की संख्या बराबर मान लेते हैं m, और इसको हम लिखेंगे माना, चूंकि हम मान रहे हैं। तो अगर राहुल के रनों की संख्या x है, m है, तो सचिन ने कितने रन बनाए हैं। अब राहुल के रनों की संख्या के रूप में सचिन के रन दिए हैं कि जो राहुल के रन हैं उनका 2 गुना, तो 2m हो जाएगा, 2 गुणा m, 2m लिखा जाएगा। अब प्रश्न है कि दोनों को मिलाकर बने कुल रन कितने हैं। तो प्रश्नानुसार पहले हम दोनों के रन मिला लेते हैं। दोनों के कुल रनों की संख्या, दोनों के कुल रनों की संख्या कितनी हो जाएगी। m राहुल के धन 2m सचिन के, तो बराबर कितने m, देखो 1m, m का मतलब 1m धन 2m। तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, 1 पेन धन 2 पेन, या 1 पेंसिल
m को मैं पेंसिल कह देता हूँ, 1 पेंसिल धन 2 पेंसिल तो बराबर 3 पेंसिल। तो कुल मिलाकर 3m रन बनाए हैं दोनों ने। तो इसीलिए 3m बराबर दोहरे शतक, ये हो गया दोहरा शतक, से 2 कम। तो 3m बराबर 198 रन बने हैं। अब हमें m का मान ज्ञात करना है, तो 3 गुणा हुआ है तो 3 से हम भाग दे देते हैं, तो 198 में भी 3 से भाग दे देते हैं। अब यहाँ पर 8 का 9, 8 का 9, 9 और 9 जोड़ के 18, 3 का भाग चले जाएगा पूरी बार इसमें भी, तो इससे कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा m बराबर 3 छक 18 और फिर 1 3 छक 18। तो यहाँ पर जो हमने किया लिख भी देते हैं, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर। तो m बराबर कितना आ गया, इससे इसको भाग दिया तो 66। तो प्रत्येक ने कितने रन बनाए, m तो आ गए राहुल के रनों की संख्या, राहुल ने रन बनाए, राहुल ने कितने रन बनाए 66, और सचिन ने कितने रन बनाए, सचिन ने रन बनाए बराबर 2 गुणा राहुल के रन, तो बराबर 2 छक 12, 2 छक 12 का 13 है, 132 रन बनाए सचिन ने। तो ये आंसर हो गया आपका। दोनों ने कितने रन बनाए अलग अलग बताना था, तो हमने दोनों के रनों की संख्या बता दी, राहुल के 66 और सचिन के 132। तो प्रश्न संख्या 2 के भागों के आधार पर आप प्रश्न संख्या 3 के भागों का स्वयं अभ्यास करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आपने प्रश्न संख्या 2 के भाग किए, इसी आधार पर आप प्रश्न संख्या 3 के भागों को हल कर पाएंगे। किसी प्रकार की समस्या आने पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके YouTube पर आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर पर्सनली मेरे WhatsApp नंबर पर अपनी समस्या के बारे में पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का तुरंत निराकरण कर दिया जाएगा।